आदरणीय सतरेश महाराज जी, आदरणीय तुलसी साहब जी, आदरणीय कुलर महाराज जी, आदरणीय हमारे परम मित्र गुरुश्री साहब जी, आदरणीय महंत शिवलाल साहब जी और सभी भक्त जनों के चरणों में एक बार सबको साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। प्रिय सभी मेरे उपासकों उपासिकाओं, आज बहुत बड़ा भाग्य का दिन है। हमारे महाराष्ट्र में एक बड़े शांति के देवता यानी एक संत हुए, उनको शांति ब्रह्म कहा जाता है। उन्होंने एक अभंग में कहा है कि आजी धन्य आजी दिन संत दर्शनाचा अनंत जन्माचा शीन गेला। कि सभी आज हमको सभी संतों के दर्शन होने के कारण हमारे सभी दुख दर्द भाग गए, ऐसा उन्होंने अभंग में कहा है। और राष्ट्रसंत गुरुजी महाराज जी ने तो ऐसा कहा है कि मिलना कठिन है संत का बड़भाग से पाते के, कर पा गए संयोग से तो संगति मिलती नहीं, और सत्संग जिनको पा गया वो जन्म का साफल्य है, अधिकार उनके क्या कहूँ वह शनशाह के तुल्य है। कबीर साहब जी ऐसे बोले, उन्होंने तीरथ महाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। ऐसा संतों का महिमा है। और वारकरी संप्रदाय के संत ज्ञानेश्वर महाराज जी, जिनको वारकरी संप्रदाय का पाया बोलते हैं, ज्ञान देवी रचला पाया, ऐसे संत ने कहा कि देवाची द्वारे उभा क्षण भरी तेने मुक्तिचारी साधियाने। देवाची द्वार म्हणजे सत्संग। कुछ क्षणों के लिए क्षण का सत्संग हम ग्रहण करें तो हमारे जीवन को क्या मिल जाती है, दिशा मिल जाती है, और दिशा मिल गई तो हमारी दशा बदल जाती है। तो इसीलिए सत्संग जरी क्षण एक मिळे, जीव पावन होईल हा मुचा, कधी भाग्य घडे असले सहसा, उपदेश फळे हृदयात तुमच्या। म्हणून इसीलिए कुछ सत्संग सुनने से हमारे जीवन का कल्याण होता है। और बहुत दूर दूर से हमारे संत महात्मा यहाँ पधारे हुए हैं। प्रिय मित्रों, संत ने अपन को क्या संत क्या देते हैं। बात यह है कि संत के दर्शन से अपन को क्या मिलता है। प्रिय बंधुजनों, वास्तविक मनुष्य लाखों योनियों में से भटकते बड़े उसको ये मनुष्य का जन्म मिला है। ये एका योनि कोटी फिरन तेव्हा लागे वारा नरदे हसन। और राष्ट्रसंत जी भी बोले हैं कि मनुष्य पशु इंद्रिय दुनियाला नराचा नारायण होणे त्याला, त्यासाठी संस्कार देऊनी पाहिजे सावरीला कर्माने। दिखता है आदमी जैसा, तो हाथ है, तो पैर है, दो कान है, दो नाक है, 3.5 हाथ का देह मिला है, दिखता है आदमी जैसा, लेकिन उसके कर्म पशु के जैसे हैं। पशु के जैसे हमें कैसा भी रहना, कैसा भी चलना, कैसे भी बोलना, कैसे भी खाना, ऐसे उसके कर्म है। तो ये तो चीजें, ये जो रहन सहन की जो है, ये जो कर्म है, ये तो पशु पक्षी जानते हैं। तो पशु पक्षी और मनुष्य में कुछ फर्क नहीं है।
तो संत महात्मा इस 3.5 हाथ के देहधारी मनुष्य को उसके जो है जो उसका मूल स्वरूप है उसकी याद दिलाता है कि भाई तू पशु नहीं है, तू मनुष्य है, तेरा कर्म क्या है, तेरा धर्म क्या है, ये उसकी पहचान करा देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक धनकर था, जंगल में बकरी चराने के लिए जाता था और उसका काम ही था, धनकर था तो बकरी चराना, जंगल में जाना, बकरियां चराना। लेकिन जंगल में उसे एक बार शेर का बच्चा मिल गया और छोटा सा बच्चा था, तो उसको बकरियों का दूध निकाल कर वो शेर के बच्चे को पिलाता था। तो जैसे वो शेर के बच्चे को जैसा खान पान पेंशन मिल गया था और बकरियों का सत्संग मिल गया, तो बकरी के जैसे खाना पीना, रहना, चरना, उठना, बैठना, चिल्लाना बकरियों के जैसा ही। ऐसे करते करते वो धनकर रोज बकरियों को जंगल में इस शेर को भी लेके जाता था बकरियों के साथ। और ये छोटा शेर अभी बड़ा हो गया। एक दिन ऐसा ही क्रम चला और जंगल में ये धनकर बकरियां चराते चराते बड़े शेर ने इस धनकर के बकरियों के जो कड़प था, जो संगठन था, इसके ऊपर हमला कर डाला। तो बकरियां चिल्लाते हुए भ्या 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 करते करते हुए इधर उधर भागने लगी और भागते भागते उस शेर को, इस धनकर के शेर में एक शेर दिखा, यानी वो बछड़ा दिखा, शेर का बछड़ा। तो वो विचार करने लगा, ये मेरे जात का आदमी ये बकरियों के संगठन में क्या कर रहा है। तो उस शेर ने उन बकरियों को छोड़ा, पहले उस शेर के बच्चे को पहले उसके ऊपर छाप डाली, यानी उसके ऊपर उड़ान डाली और उसको पकड़ डाला। और वो बकरियों के सत्संग के कारण में, संगति के कारण में वो भ्या भ्या करता रहा, घबराता रहा, चिल्लाता रहा। तो वो शेर बोला, ये धनकर के कड़क में जो बछड़ा था शेर का, उसको बोला, अरे भाई तू बकरी नहीं है, तू शेर है, तू हमारे जात का है, तू घबरा मत। तो भी वो मानने को तैयार नहीं था। फिर शेर ने एक शक्ल लड़ाई, बोले इसके स्वरूप की जब तक हम पहचान नहीं करेंगे तब तक ये अपने स्वरूप में नहीं आएगा। उस शेर ने उस बच्चे को तालाब के किनारे लेके गया और वहां उसने पहचान कराई कि भाई तेरा मुंह और मेरा मुंह अलग है क्या? नहीं। तेरा हाथ पैर नहीं, बोले तुम भी एक समान हो बोले और मैं भी एक समान हूं बोले। तो फिर उस धनकर के जो कड़प में जो शेर था उसको चेतना आ गई, अरे भाई मैं बकरी का बछड़ा नहीं हूँ, मैं धनकर का बछड़ा नहीं हूँ, मैं अपने शेर के जात का एक मैं क्या हूँ, सदस्य हूँ। मैं इन बकरियों के जात का नहीं हूँ, मैं शेर के जात का हूँ। फिर वो अपने वो शेर के साथ वो बछड़ा वो शेर चला गया। यही पहचान सद्गुरु अपने को करा देते हैं कि भाई तुम सामान्य इंसान नहीं हो, तुम उस जगत चालक, तुम उसके यानी जो परम पिता है उसके तुम क्या हो, अंश हो। ऐसे इनको पहचान करा देते हैं और यही कार्य सद्गुरु करते हैं। तो प्रिय मित्र हो, अपने स्वरूप के लिए गुरु के शरण में जाना चाहिए।
तो ये किस वजह से होगा? संस्कारों की वजह से ही होगा। तो संतों के साथ रहना चाहिए। संत कैसे खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, कैसी चर्चा करते हैं, इनके ऊपर क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। कल हमारे जहाँ विश्राम गृह है वहाँ हम रुके थे, वहाँ एक राधा स्वामी जी के पंथ के एक हमको मिलने आया। वो बोले महाराज जी नागपुर में कार्यक्रम है, बोले तो आप आओ। बोले मेरे को बहुत खुशी हुई, आए। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, सत्संग की। लेकिन जब उन्होंने साहिबंदगी की तो उनके हाथ में क्या देखा? टीका दिखा। काय का? तंबाकू। वो ऐसा करते हैं ना, गलाते हैं ना, तो वो उसकी बहुत बड़ा ज्ञान करेंगे आप लोग। और धन्यवाद है, गाँव में कार्यक्रम होने जा रहा और इस कार्यक्रम शीश उतार के भूमि पे धरो। मेरे को पाना है, बोले मेरे को मिलना है, मैं अपने 84 के बंधन से मुक्त होना है, तो आप बोले मेरे पास ऐसे होकर आओ। शीश उतार के भूमि पे धरो, तापे राखू पाओ, और कहे कभी ऐसा हो तो मेरे पास आओ। ऐसा होने की जरूरत है। तो ऐसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा जी ने ऊपर की पानी लिए थे कि अपने को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। तो अपने को उसके लिए, उस गति को पाने के लिए पहले नीचे से ही जाना पड़ेगा, आचरण सुधारना पड़ेगा, अपने को इतना नीचा बनना पड़ेगा। तो इसलिए कोई ना कोई चीज तो अपने को छोड़ना पड़ेगा ना। आरती में कहते हैं, किस विधि मिलू दयामय तुझको मैं कुमति। मालिक के आगे प्रार्थना करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। तो मैं बोले आपको मिलू तो कौन से मति से मिलो? मैं कुमति हूँ। बोले मेरी तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर हो गए अलग, मैं आपसे मिलना है तो किस विधि से मिलूं? तो ये अपने को समझना है वो विधि कौन सी है और अपन कौन से विधि से उसको मिलेंगे। इस बात को अपने को सभी को समझना है। एक तो नहीं, हम उसके चलिए आए, उसके चलिए आए। कबीर जी बोलते हैं, जब हम पैदा हुए जगत में जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जगत में। जब हम पैदा हुए तो हमारे माँ बाप इष्ट दोस्त सब रोते थे, हंसते थे, और हम लोग रोते थे, कहा 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 करते थे। अब वो रोते थे तो अपने को हंसते जाना है, तो कैसे हंसेंगे? कैसे हंस के जाना है, ये अपने को याद करना है। तो हम इस संसार में पैदा हुए, अब हंसते हंसते जाना है, रोते रोते आए। तो हंसते हंसते जाना, ये पानी में भी बोला है, अपने को संसार में कैसा रहना है। तो पिक्चर में एक गाना आया था, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। ये गाना था। तो अपने को इस संसार में परिवार में रहना है, उनकी परवरिश करना है, खेती करना है, बाड़ी करना है, नौकरी करना है, दुकानदारी करना है, फैक्ट्रियाँ चलाना है, सब कुछ चलाना है। लेकिन उनके रहते हुए भी अपने को एक परमार्थ करना है। और यदि नहीं किए तो क्या होगा? मराठी का अभंग चुकलिया वर्म तेरा पड़े, शेवटची पाड़ी हाचे मानव जन्म। और इधर बोला है गुरु नानक, इस पौड़ी से जो न चुके आए जाए तुझ पाइंदा। यदि बोले सीढ़ी के ऊपर के डंडे से यदि गिरोगे बोले तो नीचे आ जाओगे, फिर आने जाने में 84 में फंसना पड़ेगा। इसलिए हर संतों ने अवगत कराया, अपने को समय लंबा नहीं है, छोटा है और जल्दी करना है। इसलिए अपने को
अपने को थोड़ा किस काम के लिए आए और क्या काम करके जाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते, भाग्य बड़े मानुष तन पावा और देव दुर्लभ संतन से जावा। हम देवता और ये इस देही को सुमरही देव और सो देही भजे हरि की सेवा। हम देवताओं को बड़ा समझते हैं, लेकिन देवता लोग बोलते हमें मनुष्य का जामा मिले और हम यहाँ से 84 के योनियों से छुटकारा पाए। इसको समझना है गुरु जी। आज तक हमें माँ बाप बहन भाई यार दोस्त विषय वासना के सुख, खाने पीने के सुख, बड़ी बड़ी फैक्ट्री जाए सब कुछ किए और हम बता रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किए। कुछ नहीं किए, जो करना था वो नहीं किए। 5वीं पातशाही अर्जुन साहब जी बोलते हैं, भई परापत मानुष देहरिया गोविंद मिलन की ये तेरी बड़ी। आज तक बोले हमको सब कुछ मिला, यहाँ तक कि शेर के जामे में, हाथी के जामे में 10 गुना ताकत मिली और सुअर के जामे में 25 बच्चे मिले। हर चीज की सुविधा मिली, लेकिन क्या नहीं मिला था? तो एक परमात्मा नहीं मिला। तो बोले अब बोले हमारी बारी परमात्मा को मिलने की है, इसलिए बोले हमें अभी ये परमात्मा मिलने के लिए वो विधि को खोजने की जरूरत है। किसे विधि मिलू गया मैं क्यों बोलता, वो विधि की जरूरत है। तो हमें यहाँ रहते हुए परमार्थ करना जरूरी है और बाल बच्चे की परवरिश भी करना जरूरी है और अपने को जीते जी मरने के बाद नहीं जा सकते। कबीर जी बोले, मिया जीतगर जावई जीवतिया मर और मन मार। मरने के बाद नहीं जा सकते। वो तो कबीर जी बोले तुम केलवी और कोई करते तो उनको तो बोले अन्नाड़ी दुनिया है। बोले कबीर साहब का पूछा हुआ है, अन्नाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे चली। जियत बाप को अन्न न देवे, मरे बाप को रोटी और बाप बाप कौवे को पुकारे, ये है उनकी। वो कौवे को बाप बनाते, वो डालते ना, वो कौवा आता तो उसको बाप बनाते। तो बोले दुनिया अन्नाड़ी, अन्नाड़ी इसलिए बोले भजन नहीं कर रही ना, भजन बिना कैसे करिए। फिर बोले निर्जीव पत्थर सिरजीव बकरा देव के आगे काटे। वो पत्थर निर्जीव है और चलता फिरता बकरा ले जाते, उसको पानी चढ़ाते, उसके ऊपर छुरी जलाते। निर्जीव पत्थर सिरजीव बकरा देव के आगे काटे और मांस आदमी ने खाए और देव को चढ़ाए। तो अन्नाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे। फिर बोले पत्थर का नाग थोड़ा जल्दी लेना है, पत्थर का नाग बना के पूजे लोग लुगाई। सब लोग एक पत्थर का नाग बना। देखो भाई कोई भी ऐसे भी पुजारी नाराज मत हो, हम बानी लेते सिद्ध, इनका आरना पार नहीं है। कबीर साहब कोई मामूली संत नहीं थे। हर युग में कबीर जी, आज भी कबीर जी है, पहले भी कबीर जी थे और उसका विषय बहुत लंबा है। तो उनकी बानी हम ले रहे हैं। पत्थर का नाग बना के पूजे लोग लुगाई और असली नाग जब घर में निकला तो ले लाठी धमकाई। अन्नाड़ी दुनिया बोले भजन बिना कैसे करिए। तो सज्जनों, बताना भी याद होना तो करना भी याद होना। ऊपर से और कभी नहीं बोलते बोलते पर करते नहीं, मुंह के बड़ा लबार और ऐसे का मुंह काला हो साहेब के दरबार। तुकाराम महाराज भी बोलते कि बोले तसा चाले आणि त्याचे वंदावे। महाराज जी ने अभी बोले थे कि राधा स्वामी बोले हम तो उससे कोई नहीं, हर धर्म में वैसे मिलेंगे, क्योंकि मैं राधा स्वामी से जुड़ा हूँ, लेकिन मेरे को वो नहीं। अपने को टीका नहीं लगाना है किसी को, हर धर्म में ऐसे मिलेंगे। लेकिन हम दुनिया को धोखा नहीं दे सकते, अपने को धोखा दे सकते। अपने को हमारा मन ही दुश्मन है, मन से झगड़ा कर। तो सज्जनों, आज के सत्संग के माध्यम से
आप सबको अवगत कराते कि सत्संग में आना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, क्योंकि संत की वाणी कहती कि एक घड़ी आधी घड़ी आज से पुनियाद, कभी संगत साथ की कटे घोट अपराध। घोट कैसे अपराध करते हैं? एक चोर था, ध्यान में आया थोड़ा 7 पेज में बताना। उसकी आदत थी चोरी करने की। तो उसका बाप बोले बेटा कभी भी बोले सत्संग में नहीं जाना, भूल के नहीं जाना, और कभी चले भी गया बोले तो काट में उंगली डाल देना, सत्संग की कोई बातें नहीं सुनना बोले। अब उसका धंधा था, क्योंकि हमारा चोरी करने का धंधा है बोले, और हम सच बोल नहीं सकते बोले। अब क्या हो गया, वो आरोपी था, उसके पीछे पुलिस लगी, और पुलिस लगी तो वो पुलिस दौड़ी तो वो भगते भगते तो एक धर्मशाला में सत्संग शुरू किया। तो उसको नहीं पते तो वो सत्संग में जाकर बैठ गया, और बैठ गया तो उसको ध्यान में आया कि मेरे पिताजी ने बोला था कि चले भी जाना तो सुनना नहीं सत्संग की बात, तो ऐसी उंगली डालता। अब सत्संग समाप्त हुआ, उसके बाद में उसको पकड़ने के बाद में उसको भिजा के थाने में अंदर किए, और उसको मारे, लेकिन वो बताता नहीं कि मैं चोरी किया, नहीं बताता। तो बोले, तो पुलिस वाले बोले मैं देवी का भक्त है, मैं बोले देवी बनती हूँ, और देवी में बनती हूँ बोले, और इसके पास जाऊंगा बोले कि बेटा तेरे ऊपर आफत आई तो मैं तेरे को छुड़ाने आया हूँ, मेरे को सच सच बता दे चोरी किया भी होगा, तो ये मुझे जरूर बताएगा। अब ये रात को पुलिस साइड बन के गया, देवी का अवतार लेके, हाँ अवतार लेके गया, और अवतार लेके गया तो बेटा बोले तूने चोरी किया होगा बोले तो बता दे बोले, मैं तेरे को बोले चुरा लेंगे बोले। वो बताने वाला ही था, बताने ही वाला था, तो उसमें दिन में ध्यान आई थी कि सत्संग में बातें निकली थी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, आदमी की परछाई होती है, लेकिन देवी देवता की कोई परछाई नहीं होती। ये बातें सत्संग में उसके कान में पड़ी थी, तो वो सत्संग की बातें उसके दिमाग में आ गई, तो फट से उसने बता दिया, माँ बोले मैंने चोरी नहीं किया। देखो आधी घड़ी के सत्संग ने उसका छुटकारा कर दिया। इसलिए सज्जन सबको मैं अवगत कराता हूँ। हमारे एक भजन बोल देते, दांडेगांव में महिषानंद जी स्वामी आए थे, उन्हें लिए थे और बोले थे कि क्या करना चाहिए जीवन में, तो सबसे बड़े ये करना चाहिए गायन भजन, गुरुदेव 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 गाओ, जन्म मरण का फंदा छुड़ाओ, गुरुदेव 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 गाओ, जन्म मरण। साहेब से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ये दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है, ये दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। साहेब तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बजा रहे नहीं बहाना है, साहिब तुझे मिलने का नहीं बहाना है,
घुमा दो सबके तरफ। ये रिश्ता पुराना है साहेब का नहीं बहाना है
साहेब तेरा बतेरा